नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विद मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे गोवा और डेस्टिनेशन है ओल्ड गोवा के चर्चेस और उसमें स्पेसिफिकली सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया कैथेड्रल गोवा। इस को गोवा के ओल्ड चर्च के रूप में जाना जाता है और ये जो कैथेड्रल है ये लैटिन चर्च को रिप्रेजेंट करता है गोवा में और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस कंस्ट्रक्शन को किया गया था 1510 में और इसके बाद इसको लेटर फेजेस में इसको बड़ा किया गया, इसको अलग अलग फेजेस में कन्वर्ट किया गया। तो जो इसके एक्सपेंशन का फेज था ये 1511 से 1533 तक चलता रहा और प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट जो मॉडिफिकेशन है इसका 1562 में हुआ था और फाइनली 1652 तक इस चर्च के मॉडिफिकेशंस चलते रहे और इस चर्चेस को फिर बड़ा किया जाने लगा था। तो ये जो टोटल चर्च है ये एक गोवा के इम्पोर्टेंट साइट्स में आता है और गोवा के विजिट में ये एक मस्ट विजिट साइट है। ये मॉन्यूमेंट भी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये जो चर्च है बेसिलिका के बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो दोनों मिलाकर के बेसिलिका और दोनों मिलाकर के एक कॉमन टूरिज्म का साइट बनता है। गोवा के चर्चेस के नाम से ये दोनों फेमस है। जो चर्च है इसको सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया कैथेड्रल और सेंट कैथेड्रल चर्च ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं और ये पूरा का पूरा चर्च के सामने का व्यू है। ये जो कैथेड्रल है यह सबसे बड़ा कैथेड्रल है जो 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में इसको बनाया गया था और इसके पास जो इसके अंदर जो प्रेयर करने की जगह है 8 हैं जैसे अंदर एंड 1562 में जो इसके अंदर लैटिन में इसके अंदर शिलालेख है या उसमें लैटिन में इसके अंदर लिखे इंस्क्रिप्शन हैं इसके अंदर। तो ये आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो गोवा का कैथेड्रल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैथेड्रल है अपने आप में और ये यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके कारण इस कैथेड्रल का विजिट एक इम्पोर्टेंट विजिट रहता है। अगर पूरे के पूरे कैथेड्रल के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये पोर्चुगीज गोथल आर्किटेक्चर है, यानी कि पोर्चुगीज का पूरा इम्पैक्ट दिखता है इसके अंदर और इसके अंदर जो प्रेयर हॉल्स हैं बड़े बड़े प्रेयर हॉल्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर प्रेयर्स आज भी कैरी आउट की जाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कैथेड्रल का इसका लैंडस्केप भी बहुत ही जैसा सुंदर है, जैसा कि आप देख चुके हैं बहुत ही बड़े स्पेस में ये एस्टेब्लिश्ड है। 1500 से लेकर के इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और इस कंस्ट्रक्शन को उसके बाद धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया जाने लगा। लगभग 200 सालों तक इसका कंस्ट्रक्शन होता रहा और पोर्चुगीज का इम्पैक्ट इसके ऊपर, पोर्चुगीज रूल का इम्पैक्ट और उनके कल्चर का इम्पैक्ट इसके ऊपर पूरा का पूरा दिखता है। ये जो ओल्ड गोवा का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और गोवा के विजिट में एक ओल्ड गोवा में एक मस्ट विजिट साइट है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी गोवा आने का मौका मिले तो गोवा के जो बीचेस के अलावा गोवा के चर्चेस का अपना अलग इम्पोर्टेंस है जो न केवल पोर्चुगीज रूल को या लैटिन आर्किटेक्चर को भी यहाँ पर दिखाता है, गोथिक आर्किटेक्चर को यहाँ पर दिखाता है। ये अपने आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।